जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ी वैकेंसी एसएससी सीएचएसएल यानी कि +2 लेवल एलडीसी का जो वैकेंसी आता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये वैकेंसी क्या है और इसका उम्र सीमा क्या होगा, भरने के लिए कौन कौन भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, इसका एज लिमिट क्या है। तो सारा डिटेल से इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी तरह का वैकेंसी नया निकल के आता है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको जानकारी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख चुके होंगे थंबनेल में कि ये सीएचएसएल के बारे में बताने वाले हैं। इसमें आपका वैकेंसी टोटल 31 है। पोस्ट नेम आपका डीओ एलडीसी जेएसए 3 तरह का पोस्ट है। इसमें एलिजिबिलिटी 12 पास है और लास्ट डेट आपका 18/7/2025 है। ये आपका हो गया ओवरव्यू। चलिए अब इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जान जाते हैं। तो इस सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आपका निकाला गया था वो 23 जून 2025 को निकाला गया था, यानी कि 23 जून। और आपका स्टार्टिंग डेट जो भरने का है वो 23 जून 2025, यानी कि आप स्टार्ट 23 जून को हुआ और फॉर्म भराने का भी 23 जून का हो गया स्टार्ट। चलिए अब लास्ट डेट के बारे में बात किया जाए तो लास्ट डेट आपका 18 जुलाई 2025 तक है और आज आपका पता है कि 9 जुलाई है। तो अभी आप लोग पास 9 दिन और समय है। तो जो नहीं भरे हैं उस वैकेंसी को भर दें। चलिए फ़ी पेमेंट के बारे में अगर कुछ बात किया जाए तो इसमें देखिए फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं 19 जुलाई 2025 तक, आने के देखिए आप फॉर्म भर सकते हैं 18 जुलाई तक और फ़ी आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं 19 जुलाई 2025 तक। ठीक है। चलिए करेक्शन डेट करते हैं। अगर आप कहीं फॉर्म भर रहे हैं और कोई तरह का आपका मिस्टेक हो गया तो आप करेक्शन डेट कर सकते हैं 21 से 22 जुलाई 2025। 21 और 22 जुलाई 2025 को आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब अगर एग्ज़ाम का बात करें तो टियर 1 का देखिए एग्ज़ाम का डेट भी आपका बता दिया गया 8 से लेकर 18 सितंबर 2025, यानी कि 8 तारीख से लेकर 18 तारीख, यानी कि 10 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा सितंबर माह में। एडमिट कार्ड के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए एडमिट कार्ड इसमें बोला गया है कि सितंबर 2025 में आपका रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा ऑनलाइन। अब बात करते हैं कुछ इसके फ़ी के बारे में। तो देखिए अगर फ़ी के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उसके लिए आपका 100 रुपया लग रहा है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इसके लिए 100 रुपया लग रहा है। वहीं पर आपका SC ST PH यानी कि SC ST PH और जो फीमेल कैटेगरी में आते हैं उसका आपका 1 भी रुपया भी नहीं लग रहा है। तो ये SC ST के लिए बहुत अच्छी बात है, फीमेल लोगों के लिए कि इसमें 0 रुपया भी लग रहा है। चलिए आप पेमेंट का अगर तरीका का बात किया जाए तो देखिए आप पेमेंट कर सकते हैं आप क्रेडिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे ऑफलाइन थ्रू। तो ये आप लोग पेमेंट करने का तरीका है, पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया, फ़ी क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एसएससी सीएचएसएल भरने के लिए आपका एज लिमिट 1/8/2025 तक, आने की जिसका 1 अगस्त 2025 तक मिनिमम 18 साल का है और मैक्सिमम 27 साल का, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। आने की मैक्सिमम 27 ईयर और मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए। जबकि इसमें आप लोग को पता है कि जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में उसके लिए +3 साल का छूट रहता है और जो SC ST में आते हैं उसके लिए 5 साल का छूट रहता है। तो ये चीज़ आप लोग जानिएगा। जो 27 साल है ओबीसी के लिए 30 साल और SC ST के लिए जो 27 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 32 साल हो जाएगा। तो आने के SC ST के लिए आपका 32 साल दिया गया। चलिए आप कुछ तरह पोस्ट के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कितना तरह का पोस्ट है और कितना पोस्ट है टोटल। तो टोटल इसमें देखिए 3131 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोस्ट के बारे में। चलिए आप थोड़ा सा इसका योग्यता के बारे में जान जाएंगे और पूरा वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल से जान जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपका टोटल पोस्ट बता दिए 31 आपका पोस्ट है टोटल। अब इसमें से क्या बोला गया कि देखिए इसमें कितना तरह का पोस्ट है। तो इसमें आपका 2 तरह का पोस्ट है। ठीक है, एक आपका SSC CHL 10+2 LDC DO और एक तो आपका है स्पेसिफिक मिनिस्ट्री का DO का। तो देखिए तो पहला जो आपका दिया गया है SSC CHL 10+2
LDC JSA DO जनरल के लिए। तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, सिर्फ 12 पास होना चाहिए। 12 पास और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यानी कि भारत के किसी भी बोर्ड से आप अगर किए हैं 10 पास इंटर पास, यानी कि भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप इंटर पास है तो आप 12 क्लास का भर सकते हैं। तो ये आपका बता रहा है, इसमें और कोई स्पेशल आपका क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया। अब यहीं अगर दूसरा का बात किया जाए DO के लिए, जिसमें आपका स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के लिए है, तो इसमें देखिए, इसमें आपका बोला गया क्या चीज़ कि मैथ 12 पास इन साइंस स्ट्रीम। देखिए 12 एग्जाम पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें आपका साइंस से होना चाहिए और साइंस में आपका क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, तब आप लोग ये भर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी आपका कितना है, 31। बारे में बात कर लेते हैं कि SSC CHSL में सिलेक्शन होने के बाद इसका सैलरी क्या है। तो देखिए पोस्ट नेम के हिसाब से है। देखिए सबसे पहले बात है कि आपका SSC CHSL 10+2 लेवल जो LDC है, JSA DO है जनरल के लिए, ये आपका लेवल 2 का पोस्ट है और इसमें आप सिलेक्शन होते तो 19,900 और आपका मिलेगा 63,200 रुपया पर मंथ। तो ये आपका बहुत अच्छा सैलरी है। चलिए दूसरा जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री से, उसमें आपका लेवल 4 और 5 है और इसमें 25,500 से लेकर 92,300 रुपया पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी है, इसमें बहुत अच्छा सैलरी है। आप केंद्र सरकार में कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री ऑफिस में आप जाके जॉब कर सकते हैं। तो चलिए आप इसका कुछ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बोला गया कि दिस सिलेक्शन प्रोसेस फॉर SSC CHSL 10+2 रिक्वायरमेंट 2025 विल बी कम्प्लीटेड ऑन द फॉलोइंग फेज। अब देखिए आने की आप जब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो गया, तो देखिए तो सिलेक्शन प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपका कि पहला बात है टीयर वन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें 2 टीयर होंगे। टीयर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, दूसरा आपका CBT और ऑब्जेक्टिव एंड स्किल बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि टीयर 1 में जब आप पास हो जाइएगा तब आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा। तो ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा में आपका क्या हो गया, इंटरव्यू टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। और ये आपका रिक्वायरमेंट अगर यदि होगा पोस्ट के हिसाब से तभी होगा, ना तो फिर नहीं होगा। इसके बाद आपका है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन DB। आने के देखिए सबसे पहले आपका टीयर 1 टीयर 2 ये आपका रिक्वायरमेंट होगा, पोस्ट के अनुसार तब होगा, नहीं तो सीधा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेरिट एंड पोस्ट प्रेफरेंस। तो आप देखिए जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका क्या होगा, फाइनल मेरिट बनेगा। अब मेरिट बनने के बाद आपका जिस तरह का पोस्ट लिए उसके हिसाब से आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा पोस्ट के हिसाब से और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। तो इसमें एक बार और आपको बता देते हैं, इसमें 2 एग्ज़ाम है, टीयर 1 टीयर 2, इसके बाद आपका DB है। और अगर स्पेशल पोस्ट के लिए है तो आपका स्किल टेस्ट और ये इस इंटरव्यू टेस्ट होगा। तो चलिए आज आपको हम इस वीडियो में SSC से रिलेटिव बताएं। अगला इसका वीडियो में आप SSC CHSL का पूरी तरह से सिलेबस के बारे में बताएंगे कि सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना क्या है, ताकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।